लक्ष्मण जी का अपराध बन गया। लेकिन जब सीता मां गर्भवती थी तब क्यों जाना पड़ा वनवास? तब तो कोई अपराध नहीं था। तो सुनो, उसमें क्यों सीता मां को जाना पड़ा? अच्छा, आप मिथिला वाले हैं, ये बताओ कि सीता मैया जो वनवास गईं, जब वो गर्भवती थी, किसी धोबी के कह देने से जब सीता मां को वनवास जाना पड़ा, तो नेपाल में वहां जब कोई अतिथि जाता है तो वहां के लोग घास का माला बना करके उसे गले में सम्मान पहनाते हैं। वो तिनके का जो घास का माला है वह सीता मां के भाई के रूप में होता है कि ये सीता मां का ये संबंध इस तिनके से है, इस घास से है। सीता मैया का संबंध किससे है? इसलिए वहां पे नेपाल का मुख्य ना वो आभूषण वही है। बोलो हाँ, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, मतलब पूरा हरा होता है ना। हाँ, कि वह इसी भाव से पहनाया जाता है कि इस धरती की माता सीता है और इस धरती का ये तिनका है, तो सीता के भाई का सम्मान होना चाहिए। ये वही भाई है जिसकी ओर देखते हुए रावण से सीता मैया ने बात की। कैकेयी मैया बोली कि सीता बताओ रावण कैसा दिखता था? सीता मैया बोली कि मैंने तो देखा ही नहीं। कुछ तो देखा होगा। सीता मैया बोली कि हाँ, जब रावण मुझे चुरा करके पकड़ के विमान पर बिठाया, जब विमान पर बिठाया उस समय मैंने पलकें झुकाई थी तो मैंने रावण के पांव का अंगूठा देखा था। तो कैकेयी मां बोली जरा से दीवार पे बनाओ कि कैकेयी जरा बताओ कि रावण का अंगूठा कैसा था। तो सीता मैया ने दीवार पे रावण के पांव का अंगूठा का चित्र बना दिया, पेंटिंग बना दी। अब जब चित्र बना के सीता मैया किसी काम से चली गई। अब कमरे में अकेली कैकेयी माता है। तो कैकेयी मां ने रावण के बारे में सुना था कि रावण कैसा दिखता था, तो आगे का चित्र कैकेयी मां ने बना दिया। पूरा पांव बना दिया, रावण का पेट बना दिया, रावण का छाती बना दी, रावण का सिर बनाया, रावण का मुंह बनाया, सब बना दिया। अब कैकेयी मां ने जब रावण को पूरा कंप्लीट कर दिया, बनाकर चित्र ड्राइंग तैयार कर ली, तब राम आए सीता मां के कमरे में। और जब राम आए तो सीता मां के कमरे में राम ने रावण को देखा कि तो रावण का चित्र है। तो राम जी ने कहा कैकेयी मां से, माता ये कमरे में रावण का चित्र कैसे? तब कैकेयी मां बोली कि देखो राम, सीता रावण के यहां रही हैं, लगता है रावण की जगह उनके दिल में है, इसलिए चित्र बनाया है। कैकेयी मां ने राम को भड़का दिया, लेकिन राम भी किसी के भड़काने में भड़कते थोड़ी हैं। कैकेयी मां तो आग लगा के चली गई। अच्छा, कैकेयी मां ये चाहती थी कि राम सीता का वियोग हो जाए तो राम पागलों की तरह रहेंगे। अच्छा, कैकेयी मां ने सुना था कि जब रावण सीता मां को चुरा कर ले गया तो सीता के बिना राम पागल से हो गए थे। तो कैकेयी मां को लगा कि यदि मैं राम को सीता से दूर कर दूं तो राम पागल हो जाएंगे और पागल व्यक्ति फिर राजा बनेगा नहीं, तो मेरा भरत राजा बन जाएगा। तो कैकेयी मैया भरत का रास्ता साफ करने में लगी हुई हैं। अच्छा, अब सीता मैया आई तो राम जी ने सीता मैया से पूछा कि देवी, ये आपके कमरे में रावण का चित्र क्यों बना है? सीता मैया ने कहा, प्रभु ये किसका चित्र है मैं नहीं जानती, वो तो कैकेयी मां ने मेरे से पूछा कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने कहा कि मैंने तो केवल पांव का अंगूठा देखा है, तो मैंने वो अंगूठा केवल मैंने बनाया, बाकी चित्र कैकेयी मां ने बना दिया। अब राम समझ गए कि कैकेयी माता हमें सीता से दूर करना चाहती है। और राम ने सोचा कि यदि मेरी माँ
ने मुझे कहा था कि वनवास चले जाओ तो मैं चला गया। यदि मेरी माता सीता से दूर करना चाहती है तो लगता है मेरी माँ का यही मन है। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता बताओ तुमने मुझे कमरे में क्यों बुलाया? तो सीता माँ ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया प्रभु कि आप पिता बनने वाले हैं, आप पिता बनने वाले हैं, अर्थात मैं गर्भवती हूं। सीता मैया ने राम को इसलिए बुलाया था ये न्यूज, गुड न्यूज देने के लिए कि मैं गर्भवती हूं, आप पिता बनने वाले। तभी षड्यंत्र कैकेयी माँ ने रच दिया, रावण आवड़ का चित्र बना के चली गई। अब राम बहुत खुश हुए कि चलो मैं पिता बनने वाला हूं। राम जी ने सीता मां से कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सीता मां ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों पर ये कैकेयी माता की छाया ना पड़े। मेरे बच्चों पर कैकेयी मां की छाया, क्योंकि ये मां कैकेयी इसके मन में आपके, मेरे और मेरे बच्चों के प्रति घृणा है। पता नहीं ये बच्चों को कैसे, जब मंथरा कैकेयी को बिगाड़ सकती है तो कैकेयी भी राम के बच्चों को बिगाड़ सकती है। इसलिए माता सीता ने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर कैकेयी की कोई छाया पड़े। इसलिए प्रभु मैं गर्भवती हूं, जब तक मैं मां नहीं बन जाती आप मुझे किसी संत के पास भेज दीजिए ताकि मेरे बच्चों पर साधु संतों की छाया पड़े, ये कैकेयी माता की छाया ना पड़े। राम जी बोले ठीक है। अच्छा ये तो अंदर की प्लानिंग थी। उसी समय क्या हुआ, एक धोबी की खबर आ गई। उसी समय धोबी की खबर आ गई। धोबी ने अपनी पत्नी को कहा तुम रात को कहाँ रह गई थी? पत्नी ने कहा कि मैं पानी बरसने लगा तो केवट भैया के घर रुक गई थी उनकी पत्नी के साथ। तो धोबी ने कहा कि कोई मैं राम थोड़ी हूं जो सीता को रावण के घर से आने के बाद भी रख लिया, मैं नहीं रखूंगा। अब ये बात हवा की तरह फैल गई कि रावण के यहां से सीता जी आई हैं, पता नहीं सही है कि गलत। अब जरा देखिए समाज ने सीता मैया पर क्या आरोप लगा दिया कि पता नहीं ये सही है कि